गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए एक चित्र को ध्यान से देखें। आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप होठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले। आज उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। इसमें बार बार आया और बनते क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, प्रेम क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं कि जो नाम मैं बताऊं उसको आप बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओगे। अब वो मंत्र बता दूं तो इसको जपना है आपको। क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं, ये ना बताओ भाई। जपो क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। क्या आधा लय में मिला हुआ की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग
विनोद जी गुरुभाई से अनुरोध है, दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है समन्वय किससे। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, कलयुग के गुणधर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के शांति, प्रेम, सहयोग, अहिंसा, भ्रातृभाव, मानवता आदि के सिद्धांत जितने आज प्रभावहीन हुए हैं, अतीत में कभी नहीं हुए। विश्व के सभी धर्माचार्य शांति शांति की रट जितनी तेज करते हैं, अशांति उतनी ही तेजी से फैल रही है। अतः अब विश्व के प्रबुद्ध लोगों को धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन को तिलांजलि देकर शांत दिल दिमाग से मिल बैठकर सोचना होगा और इस प्रकार से जो मानवीय धर्म का स्वरूप प्रकट होकर विश्व के सामने आवेगा, मात्र वही विश्व शांति का रक्षक होगा। विश्व भर के तथाकथित समन्वयवादी लोगों ने धर्म और संस्कृति की आड़ में विश्व में हिंसा, घृणा, द्वेष और शोषण ही फैलाया है। यह सत्य नहीं तो आज विश्व भर में धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन के कारण जितना नरसंहार हो रहा है उतना पहले कभी क्यों नहीं हुआ। संसार के सभी धर्मों की मान्यता है कि ईश्वर एक है और संपूर्ण विश्व के मानव उसी परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। फिर ईश्वर और धर्म के नाम पर विश्व में नरसंहार क्यों हो रहा है। आज विश्व की जो विस्फोटक स्थिति है वह स्पष्ट संकेत दे रही है कि यदि धर्म और जाति के नाम पर जो नरसंहार हो रहा है नहीं रुका तो विश्व की कई संस्कृतियां खतरे में पड़ जाएंगी और उनका अस्तित्व तक बचना कठिन हो जाएगा। हमारा वैदिक दर्शन स्पष्ट कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। ऐसे समन्वयवादी लोगों ने समन्वय की आड़ में विघटन ही किया है। अन्यथा संसार आज जिस विस्फोटक अशांति के दौर से गुजर रहा है नहीं गुजरता। धर्म में हिंसा का स्पष्ट अर्थ है, वह धर्म पतन की तरफ बढ़ रहा है। द्वेष, हिंसा, घृणा और भय पर आधारित कोई भी धर्म अपने पतन को रोक नहीं सकता है। ऐसे धर्म का प्रकाश जुगनू जैसा ही होता है। जितनी भी भविष्यवाणियां विश्व भर के भविष्य दृष्टाओं ने की है उनको ध्यान से देखने से तो एक ही सर्वमान्य तथ्य प्रकट होता है कि कलयुग के आरंभ होने के बाद से संसार में जितने भी धर्म प्रकट हुए हैं 21वीं सदी में उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आज संसार में स्वार्थ में अंधे लोगों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि सच्चाई नजर ही नहीं आ रही है। भोले भाले लोगों की भावनाओं को भड़काकर एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोगों को लड़ाकर निर्दोष लोगों का शोषण किया जा रहा है। समन्वय की बातें करने वाले चतुर चालाक लोग समन्वय की आड़ में धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें सच्चाई होती तो अब तक उसके परिणाम मिलने आरंभ हो जाते। सच्चाई तो यह है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की आड़ में एक दूसरे के घर में सेंध लगाने का प्रयास ही किया जा रहा है। अगर यह असत्य है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान विश्व में भाईचारे का मधुर संबंध स्थापित करने में असफल क्यों हो रहा है। कटु सत्य तो यह है कि इस समय सांस्कृतिक आदान प्रदान मात्र एक
कूटनीति है। मैं तो मानव मात्र में, गुरुदेव कहते हैं, मैं तो मानव मात्र में जो एक ही शाश्वत अविभाज्य सत्ता कार्य कर रही है, उसी की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करवाने के लिए विश्व में निकला हूं। आज विश्व में जितने भी धर्म जिस स्वरूप में चल रहे हैं, मैं उस संकीर्ण दायरे में कैद होने को तैयार नहीं हूं। मेरे मिशन का दार्शनिक ग्रंथ मनुष्य शरीर है। मैं मात्र इसी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूं। अतः जब तक यह ग्रंथ संसार में रहेगा, तब तक मेरा मिशन चलता ही रहेगा। मेरे रहने ना रहने से, गुरुदेव कहते हैं, मेरे रहने ना रहने से इस मिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी मैं हजारों शिष्यों को चेतन कर चुका हूं। यह शक्ति उनमें जो सबसे उपयुक्त होगा, उसके माध्यम से अपना कार्य सुचारू ढंग से निरंतर चालू रखेगी। यह एक ऐसी शक्ति सिद्धनाथ योगियों ने प्रकट कर दी है, जिसे विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी, क्योंकि इसका उपयोग मात्र सृजन में ही हो सकता है, विध्वंस में नहीं। इसलिए मैं बिना किसी प्रकार के झिझक के हर धर्म और हर जाति के लोगों को दीक्षा दे रहा हूं। एक एक व्यक्ति को दीक्षा देने से विश्व स्तर पर इस ज्ञान का प्रसार असंभव है। अतः मैं सामूहिक रूप से दीक्षा देता हूं। जिस ज्ञान से हित अहित दोनों हो सकते हैं, उसकी दीक्षा सोच समझकर देनी पड़ती है। मैं जितना अधिक इस ज्ञान को बांटता हूं, उतनी ही अधिक सामर्थ्य प्राप्त करता हूं। धार्मिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, पहले धर्मार्थी, दूसरे रहस्यवादी। धर्मार्थी व्यक्ति पहले किसी धर्म संघ यानी संप्रदाय में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है और तब उसका अभ्यास करता है। वह स्वयं के अनुभवों को अपने विश्वास का आधार नहीं बनाता है। वह स्वयं के अनुभवों को अपने विश्वास का आधार नहीं बनाता है, परंतु रहस्यवादी साधक सत्य का अन्वेषण आरंभ करता है। पहले उसकी प्रत्यक्षानुभूति करता है, फिर अपने मत को सूत्रबद्ध करता है। धर्म संघ दूसरों के अनुभवों को अपनाता है, परंतु रहस्यवादी का अनुभव अपना ही होता है। धर्म संघ बाहर से भीतर की ओर जाने का प्रयास करता है, जबकि रहस्यवादी भीतर से बाहर आता है। अपराविद्या तो पढ़ी लिखी जा सकती है, परंतु पराविद्या अनिर्वाच्य विषय है। यह केवल प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का ही विषय है। इस समय विश्व भर में धर्मार्थी लोगों का एक छत्र साम्राज्य है। हमारे देश में समय समय पर रहस्यवादी संत प्रकट होते ही रहते हैं। श्री नानक देव जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रामकृष्ण परमहंस आदि अनेक रहस्यवादी संत हो चुके हैं। मैं भी एक ऐसे ही रहस्यवादी संत का शिष्य हूं। मेरे मुक्तिदाता ब्रह्मनिष्ठ संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी भी ऐसे ही अद्वितीय रहस्यवादी संत थे। मेरे संत सदगुरुदेव की असीम अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे माध्यम से संसार के लोगों में अभूतपूर्व अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। स्वामी मुक्तानंद जी ने कुंडलिनी जीवन का रहस्य में गुरु पद प्राप्ति का विवरण देते हुए गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक का विवरण देते हुए कहा कि इसी परम पुरुष के प्रसन्न होकर आज्ञा देने तथा संत सदगुरु के प्रसन्न होकर गुरु पद सौंपने पर ही साधक गुरु बन सकता है, अन्यथा नहीं। स्वामी जी ने जिस रहस्य को प्रकट किया है, वह बात कभी पढ़ने सुनने को नहीं मिली। इस रहस्य का ज्ञान होने के कारण ही मैं स्वामी जी को सच्चा सन्यासी मानता हूं। मेरे में
जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, गुरुदेव कहते हैं, मेरे में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है वह मात्र स्वामी जी के उपयुक्त विवरण के अनुसार ही आया है। मात्र उस नील पुरुष के प्रसन्न होने से मुझे यह सामर्थ्य प्राप्ति नहीं होती। नील पुरुष के प्रसन्न होने और मेरे सदगुरुदेव के प्रसन्न होकर गुरु पद सौंपने से ही यह सामर्थ्य प्राप्त हुई है। मैं मेरे सदगुरुदेव के आदेशानुसार सनातन धर्म का संदेश संपूर्ण विश्व के सकारात्मक लोगों तक पहुंचाने निकला हूं। मैं मानव मात्र को योग का प्रसाद बांटने संसार में निकला हूं। योग दर्शन और दर्शनों की तरह किसी प्रकार का खंडन मंडन नहीं करता। यह तो मनुष्य शरीर की रचना की सच्चाई पर आधारित दिव्य ज्ञान है। यह तो मनुष्य शरीर की रचना की सच्चाई पर आधारित दिव्य ज्ञान है। यह तो मानव मात्र को संपूर्ण रोगों से मुक्त होने की क्रियात्मक विधि बतलाकर मोक्ष प्रदान करता है। मोक्ष प्रदान करता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मंच का कार्यभार शुरू करें। जय गुरुदेव। आप सबके माइक और कैमरा इनेबल कर दिए गए हैं। जय गुरुदेव। इसी की देन दिला। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक श्री रामलाल जी सियाग एवं दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये सेशन 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है और सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और फिर सामूहिक ध्यान किया जाता है। गुरुदेव की जो विचार है, किस प्रकार ध्यान करना है, उसके बारे में बताया जाता है। फिर गुरुदेव की दिनकर कमलों से लिखी हुई लेखनी गुरु भाई पढ़ते हैं। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन अपनी जो अनुभूति है, जिज्ञासा है, इस मंच पे साझा करते हैं और आनंद उठाते हैं सभी। ये ईद सत्संग है और संडे के दिन हमारे इस चैनल पर ही बच्चों का सेशन भी चलता है, जो बच्चों को मोटिवेशन करके आगे उसके आध्यात्मिक जीवन बढ़ना और सांसारिक जीवन के बारे से भी, अगर आजकल जो परिवेश चल रहा है उससे बच्चों को बचाया जा सकता है। और शाम को इंग्लिश का सेशन भी है, रात को 9 बजे से शुरू होता है। इस पर 4 सेशन हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर संचालित किए जाते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा या क्वेश्चन हो या अपनी अनुभूति हो, इस मंच पे साझा करना सकते हैं। उसको स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद भाई सर, जय गुरुदेव। कोई नहीं आ रहा है तो कोई
अनुभूति हो तो आपके पास इस मंच पे साझा करें। विनोद भाई साहब, जय गुरुदेव। विनोद गुरु भाई, जब तक कोई अनुभूति कर दीजिए, कोई आता है जब तक। मैं पढ़ देती हूँ गुरु बहन। आप पढ़ दो गुरु बहन। जय गुरु। जय गुरुदेव। ये ज्योति वर्मा गुरु बहन है, जिनका कैंसर ठीक हुआ। विजयनगर, भगत की कोठी, जोधपुर, राजस्थान, भारत। ये इनका पता है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग महाराज को बार बार नमन व उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने नारकीय जीवन को स्वस्थ व शांतिमय बनाया। खुशियों के जीवन में कष्टों का तूफान कब आ जाए पता नहीं चलता। मेरी शादी होने के बाद जीवन में खुशियां कम और गम ज्यादा रहे। शादी के बाद पेट दर्द होने पर डॉक्टर के पास गए और इलाज करवाया। इससे फायदा न होने पर अस्पतालों व लैबोरेटरियों पे जांच करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। जांच में डॉक्टर ने ओवरी में कैंसर की गांठ होने की पुष्टि की। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर की पुष्टि हुई। इस कारण से पहला ओवरी का ऑपरेशन हुआ। दूसरी ओवरी भी कैंसर की चपेट में आने से डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। इस बात के बाद मां बनने का सपना सदा सदा के लिए चूर हो गया था। चिंता और पश्चाताप के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हजारों रुपए खर्च हो गए, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ा। भाग्यवश जोधपुर के गंगाराम बैरवा जी ने पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धयोग दर्शन की जानकारी दी और ध्यान करने की विधि बताई। फिर मैंने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की तस्वीर से नियमित ध्यान और मंत्र जप शुरू किया। उनके आदेश से बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन की समाधि पर पूजा अर्चना की। इसके कुछ महीनों बाद जांच करने पर डॉक्टरों ने कहा कि बच्चेदानी में कैंसर की गांठ नहीं है और दूसरी ओवरी का ऑपरेशन भी टला। अब गुरु कृपा से जीवन आनंदमय और पूर्ण स्वस्थ है। ऐसे परम दयालु समर्थ सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये गुरु बहन का अनुभव था।
इसके अलावा ये पंडित शिव कुमार शर्मा, वर्षों पुरानी शराब की लत से छुटकारा। पंडित शिव कुमार शर्मा, रामपुर, यूपी। मैं पंडित शिव कुमार शर्मा, निवासी रामपुर, यूपी का रहने वाला हूँ। मैं व्यवसाय से कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। आज दिनांक 16 जून 2014 को मैं एक साथी के साथ जोधपुर आश्रम आया और गुरुदेव के दर्शन कर धन्य हो गया। करीब 4 वर्ष पहले की बात है। एक दिन गुरुवार को टीवी स्विच ऑन किया। टीवी पर गुरुदेव का कार्यक्रम आ रहा था। उसे देखकर मेरे मन में प्रेरणा जगी। मैंने अगले दिन एवीएस के जोधपुर आश्रम पर फोन किया तथा पूरी जानकारी लेने के पश्चात जोधपुर आश्रम से सिद्ध योग दर्शन की सीडी, फोटो और स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन व विशेषांक आदि कोरियर द्वारा मंगवाई। दीपावली से 2 दिन पूर्व मुझे सारी सामग्री प्राप्त हुई। पार्सल खोलने से पूर्व ही मैंने निश्चय किया कि मैं पार्सल को दीपावली पूजने से पूर्व ही खोलूंगा तथा अपनी साधना दीपावली पूजन से पूर्व ही प्रारंभ करूंगा। मैंने वैसा ही किया। दीपावली के 2 दिन पश्चात मुझे स्वप्न में ज्ञात हुआ कि आकाशीय रंग के सुंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, श्री कृष्ण शरणम मम गच्छामि। ये पंक्तियां मैंने बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखी देखी। तभी से मेरे मन में गुरुदेव की आस्था दृढ़ हो गई तथा ज्ञान स्रोत की धारा बहने लगी। मैं शराब आदि दुर्व्यसनों से पीड़ित था, जिनको छोड़ने के लिए मैं वर्षों से भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। गुरुदेव सियाग का नाम जप व ध्यान करने से वो केवल 3 दिन में ही छूट गए। गुरुदेव सियाग का नाम जप व ध्यान करने पर वो केवल 3 दिन में ही छूट गए। मैं शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था। कई बार जब मैं पूजा व आरती की थाली लेकर रवाना होता, इतने में कई साथी शराब की बोतल ले आते, तो मैं पूजा की तस्तरी को एक तरफ रखकर शराब पीने लग जाता था। उस दिन शिव जी पूजा का इंतजार करते ही रहते थे। ऐसी थी हमारी पूजा की स्थिति। अब मुझे ये भी मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में शराब भी बिकती है या नहीं, लेकिन गुरुदेव के नाम की ऐसी लहर चली जो मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। अब मुझे असली पूजा और ब्राह्मणत्व समझ में आया। मैं केवल ठगने की विद्या ही जानता था। मेरे पास कितनी ही श्रद्धा से आता, लेकिन मेरे मन को बनाने का ही भूत सवार रहता था। और अब मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादातर पाखंडी इसी जुगाड़ में ही रहते हैं। जब मैं गुरुदेव का ध्यान करने बैठता हूँ तो गहराई में चला जाता हूँ। कई बार तो इतना गहरा ध्यान लगता है कि पत्नी आकर बोलती है कि भोजन कर लो। अब मुझे साक्षात श्री कृष्ण श्री कल्कि मिल गए। निरंतर मुझे नित नई अनुभूतियां होने लगी। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जगह जगह भटकने के बजाय गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से साधना आरंभ कर अनुशासित जीवन जिए तथा जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाए। अगर किसी ने हैंड रेज किया है तो वो अपनी बात रख सकता है, वरना फिर हम ये पढ़ देंगे। अभी हैंड रेज किसी ने किया गुरु बहन? ठीक है गुरु। ये चंदाराम गुदारा जी हैं, 12 साल पुराने, अफीम से मुक्ति। चंदाराम गुदारा, उम्र 40 साल, गांव कानासर, भणियाना, जिला जैसलमेर। राम पुत्र श्री सोनाराम गुदारा, जाट, ग्राम कानासर, भणियाना, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर का निवासी हूँ। मैं जनवरी 1987 से
पत्थर और मकान बनाने का कार्य करता हूँ। इस कार्य में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए मेरी अफीम खाने की आदत पड़ गई। अफीम खाकर चाय पीने पर थोड़ी देर के लिए स्फूर्ति आ जाती है। लोग अपना काम निकालने के लिए बड़ी मान मुनहार कर काफी मात्रा में अफीम दे देते थे। इस प्रकार मैं बड़ा अफीमची बन गया। मैं पिछले 11-12 वर्षों से अफीम खा रहा था। मैं पिछले 2 साल से अफीम छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे गांव के स्थानीय डॉक्टर गोरखा राम से अफीम छोड़ने की टैबलेट व दवाइयां ली तथा 11 महीने तक अफीम नहीं लिया। इस दौरान 2 महीने तक उल्टी व दस्ते होती रही। 3-4 महीने तक शरीर में बेचैनी होती रही। रात को नींद नहीं आती थी। दवाई बेअसर हो गई। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे शरीर में आलस घर कर गया। काम करने का जी ही नहीं करता था। मैंने कुछ लोगों से राय ली तो कुछ शराब पियकड़ों ने बताया कि शाम को खाना खाने से पहले शराब पियो तो रात को नींद अच्छी आएगी। तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, जिससे मेरे शराब पीने की आदत पड़ गई। पहले मैं चाय नहीं पीता था, परंतु अफीम छोड़ने से मेरे हर समय सिर दर्द होता रहता था। इसलिए मैंने चाय पीना शुरू कर दिया। अफीम छोड़ने के बाद मुझे थकान महसूस होने लगी, तो थकान को दूर करने के लिए मैंने बीड़ी, सिगरेट और जर्दे का नशा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मेरे अफीम के अलावा सभी नशों की लत पड़ गई। अफीम नहीं लेने के कारण शरीर कमजोर हो गया। किसी भी काम में जी नहीं लगता था। मेरे मन में हर समय अफीम खाने की इच्छा होती थी। आखिर सब्र टूट ही गया और 11 महीने बाद मैंने वापस अफीम खाकर सारी कसर निकाल दी। तब मैंने मन में सोच लिया था कि अब मैं इस जिंदगी में कभी भी इस जहर यानी अफीम से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैं काम ठेके पर लेता था व दूसरे कारीगरों व मजदूरों से करवाता था और ऊपरी देखरेख मैं करता था। इन घटनाओं के बाद देवताओं व भूत पलीतों से लफड़ा छूट गया। मेरे दिल में असीम शांति हुई। मुझे लगा कि मेरा कोई दूसरा जन्म हुआ है। नशों से घृणा हो गई। इन बहुत सारी घटनाओं तक मैं केवल मात्र गुरुदेव की फोटो से ध्यान करता था। सदगुरुदेव की तस्वीर ने मेरा जीवन बदल दिया। चाय व जर्दे का नशा रह गया था, तो मैंने गुरुदेव से दीक्षा लेने का विचार किया। आगे कहते हैं, योग संयोग कहिए या ईश्वर अनुकंपा। मैंने कलाऊ ग्राम में पूर्व सरपंच श्री सांगाराम सारण के मकान बनवाने का ठेका लिया। 9-10 महीने तक काम चलता रहा। मैं 5-7 दिन बाद कभी जाता था। कारीगरों को कार्य संबंधी कुछ जरूरी हिदायतें देकर जल्दी ही दूसरे ठेकों पर चला जाता था। उनके घर पर ज्यादा नहीं रुकता था, क्योंकि मैं तो सभी नशे करता था और सांगाराम जी गुरुदेव के शिष्य थे, इसलिए मेरा और उनका सौदा नहीं बैठता था। आखिर में काम मकान के फर्श बनवाने का काम आया, जो मुझे अकेले को ही करना था। इनके घर पर शादी होने वाली थी, इसलिए कार्य जल्दी पूरा करना था। फर्श का कार्य पूरा कर दो, और मैंने उनकी बात मान ली। शाम को, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुदेव की फोटो ललाट पर देखो और मन में भगवान का कोई भी नाम ले लो, तो आपके अफीम और शराब छूट जाएगी। मैंने मन में विचार किया कि छोड़ने की कोशिश में तो दूसरे सभी नशों से गिर गया था, लेकिन उनकी एक बात ने मुझे बड़ी राहत दी। नशा नहीं छोड़ना है, नशा आपको छोड़कर चला जाएगा। मैंने विचार किया कि बड़े आदमी का कहना मान लेना चाहिए। उनके घर का माहौल पूरा गुरुमय था। जब मैंने पहले दिन 15 मिनट ध्यान किया तो मुझे बड़ा आनंद आया, और मेरी पहले दिन
से ही सिद्ध योग के प्रति रुचि जागृत हो गई। दिन में 3 बार अफीम लेता था और सुबह शाम सांगाराम जी के साथ में बैठकर ध्यान भी करता था। तीसरे दिन शाम को घर गया तो शराब पीने की इच्छा हुई। मैंने मन में सोचा, सांगाराम जी कहते हैं कि शराब छूट जाएगी, मैं पीकर देखता हूँ कैसे छूटेगी। बोतल में पाव भर बची हुई पड़ी थी। मैंने पी ली, लेकिन कोई नशा नहीं आया। तो मैं अंदर गया, एक और बोतल लाकर बैठा पी गया, लेकिन लगा जैसे मैंने पानी पिया। तो मेरे दिल में मुझे के प्रति कि कोई शक्ति जरूर है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा, वह चाय पीकर नहा धोकर बिना अफीम लिए ही घर से रवाना हो गया। उस दिन मेरे अफीम उतरा ही नहीं। मैं सांगाराम जी के घर पर काम करने चला गया। काम पर साथियों को अफीम लेने देने की आदत वश मन मनुहार करने लगा। मैं हर समय अफीम अपने पास रखता था। जब सबने अफीम ले लिया तो देने लगे कि मेरे अफीम लिया हुआ है, तो भी वे लोग जोर जबरदस्ती करने लगे। हमको देखकर दूर खड़े सांगाराम जी हमारे पास आए और उन्होंने मुझे पूछा कि जब आपकी अफीम उतरा ही नहीं तो क्यों ले रहे हो। और उन्होंने उन लोगों को मना कर दिया कि इनको अफीम नहीं देना है। सुबह व दोपहर की चाय पीकर काम करता रहा। शाम को छुट्टी होने पर कमीज पहना तो अफीम का ख्याल आया कि आज अफीम उतरा ही नहीं। उस दिन के बाद अफीम, शराब व बीड़ी के धुएं तक से नफरत होने लग गई, लेकिन जर्दे से घृणा नहीं हुई, इसलिए मैं लेता रहता था। जब मैं छोटा था तब एक तांत्रिक से मंत्रित करवाकर राखी हाथ पर बंधवाई थी। जिस हाथ पर राखी बंधी हुई थी उस हाथ की एलर्जी होने लगी, तो मैंने राखी खोलकर घर में खूंटी पर टांग दी। मेरी पत्नी इससे नाराज रहने लगी कि आपने देवी देवता को छोड़ दिया, देवता रुष्ट होने पर प्रकोप करेंगे। लेकिन मेरी अफीम छूटने के कारण गुरुदेव के प्रति अटूट आस्था हो गई। 2-3 दिन बाद ही मेरी परीक्षा की घड़ी ब्याही हुई थी। 6-7 दिन की बछड़ी थी। उसने दूध चुगना पीना बंद कर दिया। जब दूसरे दिन घर गया तो मेरी पत्नी के क्रोध का पारा 7वें आसमान पर था। उसने कहा कि आपने राखड़ी उतारी, इसलिए देवता रुष्ट हो गए, इसलिए बछड़ी लिया। गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था, तो मैं सुबह नाश्ता कर काम पर चला गया। जब शाम को आया तो फिर वही बछड़ी नहीं छूने की बात मैंने गुरुदेव संभाले और मैं दूसरे दिन भी काम पर लिया। जब सख्त नाराज, उसने कहा कि आप घर संभालो, बछड़ी बीमार है और आप तो कोई ध्यान नहीं देते हो, मैं आपके गुरुजी की फोटो को जला दूंगी। मैंने गुरुदेव का ध्यान कर प्रार्थना की और बछड़ी के सिर पर हाथ फेरा तो बछड़ी दौड़कर गाय के पास चली गई और दूध पीने लगी। मुझे तो गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा था। घर वाली ने गाय की तरफ देखा तक नहीं। हम सभी सो गए। सुबह गाय दूहने को कहा। मेरी पत्नी जब गाय दूहने गई, उसे दूध देख उसको आश्चर्य हुआ और मुझे आकर कहा कि बछड़ी दूध पी रही है। मैंने कहा कि हम पर गुरुदेव की असीम कृपा है, बस हमें धैर्य और विश्वास रखना होगा। फिर गुरु ने प्रार्थना की कि एक गाय और ब्याएगी। लेकिन उसका एक थन सूखा हुआ है, उसमें दूध नहीं आता है। जब गाय ब्याई, दूध दुहा तो चारों ही थनों में बराबर दूध आ रहा था। इससे मेरी पत्नी का विश्वास भी गुरुदेव के प्रति बढ़ने लगा। इस प्रकार छोटे से बड़े कार्य तक गुरुदेव से प्रार्थना फलीभूत होती गई और हो रही है। इन घटनाओं के बाद देवताओं उत्पीड़ितों से छूट गया, इनमें असीम शांति हुई। मुझे लगा हुआ है।
अब जीवन का हर कार्य बड़ी सुगमता का है। इन बहुत सारी घटनाओं तक मैं केवल मात्र फोटो से की तस्वीर ने मेरा जीवन बदल दिया। चाय व जर्दे का नशा रह गया था तो मैंने गुरुदेव से दीक्षा लेने का विचार किया। फिर अप्रैल 24 अप्रैल 2008 को बीकानेर जाकर गुरुदेव से दीक्षा ले ली। गुरुदेव से करुण प्रार्थना की कि हे चाय व जर्दा छूट जाए। फिर हम बीकानेर से वापस अपने गांव के लिए रवाना हुए। बीच रास्ते में याद आया कि जर्दा खा लो। फिर मैंने जर्दा मुंह में डाला तो मेरे जी में बेचैनी होने लगी। जर्दा थूकना पड़ा। उस दिन के बाद मेरे जीवन में गुरुदेव का ध्यान और अन्न के नशे के सिवा जीवन को बर्बाद करने वाले सारे नशे छूट गए। फिर मैंने गुरुदेव की तस्वीर से अन्य लोगों को ध्यान कराया तो उनको भी फायदा हुआ। कलयुग में गुरुदेव साक्षात ईश्वरीय शक्ति है जो इनके चरण में झुक जाएगा वह पार। बहन आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही। गुरुदेव गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद मेरे सामने कैसी भी कठिनाई आई हो वह सरल हुई है। असाध्य साध्य हो जाता है, अनहोनी होनी में बदल जाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव आज की अनुभूति और हिंदू गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। हिंदू भाई साहब को स्वागत है अंकल सेशन का। सेशन में हाँ, जय गुरुदेव। जय मैं ये गुरुदेव। कह रहा था तो गुरुदेव का कार्य किया वो बहुत अच्छा रहा। लोग तो थोड़े थे पर प्रचार काफी जगह हो गया। लोग तो 50 या 100 जने थे। अपने काफी गुरु भाई आए थे। 10-12 जना गुरु भाई आए थे। इतना ही कहना। समझ में नहीं आया है मेरे तो। मैं ये कह रहा था कि गुरुदेव का कार्यक्रम था पिछले गुरुवार को। काफी लोग आए और प्रसाद खूब अच्छा हुआ। जी गुरु भाई, गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई। कैसे कराना है कैसे नहीं कराना सब गुरुदेव जानते हैं। सेशन का भी समय हो गया है। हिंगू भाई साहब स्वागत है। मंच को श्री गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।
जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव जय सभी को गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई बहन।